दुनिया की 25 तस्वीरें भारत को मिली। G20 की कमान। जापान के पूर्व पीएम की हत्या। हार के बाद रोने लगे फेडरल। ये 25 तस्वीरें गुजर रहे 2022 की हैं। छोटी ही सही, हर तस्वीर की कहानी है। इसमें अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, खेल के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक सब कुछ है। तो चलिए एक एक करके इन तस्वीरों से होकर गुजरते हैं। नई उम्मीदों की सुबह। 2022 का आगाज दुनिया भर में कुछ इस तरह न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया। लोग सड़कों पर निकले, एक दूसरे गले मिले और रात भर नाचते गाते रहे। कोविड के बाद यह पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से बेफिक्र होकर नए साल का जश्न मनाया। हालांकि तब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका था। इससे पहले 2021 में पाबंदियों की वजह से नए साल का जश्न फीका पड़ गया था। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। नए साल की सौगात के साथ ही कोविड की तीसरी लहर की शुरुआत हुई। स्ट्रेचर पर लेटा यह शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार हो गया। जब वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसके बेटा बेटी उससे लिपट गए। बाद में शख्स की मौत हो गई। अमेरिका में कोविड से 11 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दुनिया भर में 66 लाख से ज़्यादा लोग कोविड से मरे हैं। भारत में यह आंकड़ा 5.3 लाख है। बर्फ में दबी सैनिकों की लाशें। नए साल में रूस और यूक्रेन भी जंग के मैदान में आगूदे। रूसी सैनिकों के शव बर्फ में दबे हैं। सामने तहस नहस रूसी सेना की गाड़ी खड़ी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में 2 लाख से ज़्यादा सैनिक मरे हैं या घायल हुए हैं। इसमें 1 लाख रूस के और 1 लाख यूक्रेन के हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके 13,000 सैनिक मारे गए हैं। बीबीसी के मुताबिक रूस के कम से कम 9,300 सैनिकों की जान गई है। धमाके की गूंज में खामोश हो गई किलकारी। ये महिला मां बनने वाली थी। मारियोपोल के एक हॉस्पिटल में भर्ती थी, तभी रूस ने हॉस्पिटल पर बम बरसा दिया। यूक्रेन के हेल्थ वर्कर्स और सैनिकों ने महिला की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ना तो महिला बची ना ही उसका बच्चा। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में यूक्रेन के 500 बच्चों की जान गई है। नंबर 1 का ताज। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट जीतने के बाद अमेरिका के स्कॉटी शेफलर अपनी पत्नी मेरेडिथ को किस करते हुए इस जीत के साथ ही शेफलर दुनिया की नंबर 1 गोल्फर बन गए थे। उन्होंने फाइनल मुकाबले में आयरलैंड के रोरी मैकलोरी को शिकस्त दी है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी का हाल। 1 साल में 12% बाघ पड़े। हमलों में 80 लोगों की मौत हुई। देश भर में बाघ के हमलों से पिछले 3 साल में 106 मौतें हुई, जिनमें से 80 अकेले महाराष्ट्र में हुई। इन 80 में भी 50 शिकार चंद्रपुर जिले में बनाए गए। इसी चंद्रपुर में आता है ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र। आंकड़ों के अनुसार 2021 में महाराष्ट्र में 350 बाघ थे, जो 2022 में 400 हो गई, यानी कि 12% बढ़ गए। लेकिन इसी दौरान बाघ के हमलों में मरने वाले लोग 5 से बढ़कर 80 तक पहुंच गए, यानी कि 1600% का उछाल हुआ। बड़ी वजह यह है कि बाघों की संख्या जंगल की क्षमता से ज़्यादा हो गई है, इसलिए वे बाहर निकल रहे हैं और आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र के आवलगांव रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर एपी कारंडे बताते हैं कि पहले बाघ 2.5 साल में प्रजनन करते थे, अब 1.25 साल में करने लगे हैं। पहले एक बार में पैदा होने वाले 4 शावकों में एक जीवित रहता था, अब चारों जीवित रहते हैं। विभाग बोला, एक ही बाघ हमलावर था, शिफ्ट कर दिया। वन विभाग के अफसरों का कहना है कि ब्रह्मपुरी वन क्षेत्र में एक ही हमलावर बाघ था, हमने उसे पकड़कर स्थानांतरित कर दिया है। जबकि गांव वालों का कहना है 3 बाघ थे, जिनमें से केवल एक का ही स्थानांतरण किया गया है। वो खौफनाक मंजर जब 3 बाघ मां को नोच रहे थे। चंद्रपुर जिले के पहाड़ी गांव के मंगेश ने बताया है कि 26 नवंबर को वह माता पिता के साथ खेत में काम कर रहे थे, तभी मां गायब हो गई। आसपास देखा तो खून के निशान मिले। उनका पीछे करते हुए बढ़े तो देखा कि 3 बाघ मेरी मां को नोच रहे थे। हम जोर जोर से चीखते रहे, लेकिन बाघ नहीं हटे। बाघों ने मां का सर धड़ से अलग कर दिया। उस खौफनाक मंजर से आज भी मेरा कलेजा कांप उठता है।
2022 देश की 25 तस्वीरें। हमने लता मंगेशकर को खोया, पीएम मोदी की सुरक्षा खतरे में पड़ी, बारिश में भाषण देते रहे राहुल गांधी। 2022 की 25 तस्वीरें भारत के अलग अलग शहरों से समेटी हैं। कुछ देखी, कुछ अनदेखी। इन्हें देखते पढ़ते पढ़ते देखते 2022 आपके सामने होगा। इसमें 5G, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर सब कुछ है। चलिए एक एक करके इन तस्वीरों से होकर गुजरते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी ने दिल्ली से उड़ान भरी। सुबह 10:25 पर वे पंजाब के विजियाना एयरबेस पर लैंड हुई। उन्हें हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाना था। बारिश के चलते पीएम को सड़क के रास्ते फिरोजपुर ले जाने का फैसला लिया गया। इसी दौरान एक पुल पर किसान प्रदर्शनकारियों ने 20 मिनट तक उनका रास्ता रोक लिया। ये किसान कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी की मांग कर रहे थे। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को लापरवाही का दोषी पाया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। 2022 की शुरुआत के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर आ गई। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए असम के बिहू फेस्टिवल में वैक्सीन थीम पर भेलाघर बनाया गया। भेलाघर छप्पर, बांस, पुआल और सूखे पत्तों से बनता है। 2022 में देश में 75.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। अब तक कुल 220 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। चीन के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है। जरा आंख से भर लो पानी। 6 फरवरी सुबह 8:12 पर प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर का निधन हो गया। वे 92 साल की थी। लता ने 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। करीब 1,000 फिल्मों में अपनी आवाज दी। उन्हें 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के, 1989 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न दिया गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सहित बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी पहुंचे थे। महिलाओं संग कीर्तन करने लगे मोदी। मौका था संत रविदास जयंती का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के साथ बैठकर भजन गाया, मंजीरा बजाया। ठीक 4 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी। रविदास जयंती की वजह से ही वोटिंग की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी की गई थी। 40 दिन में फिर कोरोना लहर आ सकती है। पहली लहर आने में लगे थे 7 महीने। चीन के हालात देख क्या इस बार और खतरनाक होगी। ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि 20 दिसंबर 2022 को यहाँ एक दिन में कोरोना के 7 करोड़ 70 लाख नए मामले सामने आए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3,000 केस ही बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में ही चीन में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़े हैरानी और डर दोनों पैदा करते हैं। हैरानी इसलिए कि कोरोना वापस लौट आया है। डर इस बात का है कि एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया में न फैल जाए। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि चीन की ये नई कोविड लहर कितने दिनों में भारत को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए हमने चीन में कोरोना का पहला मामला मिलने से लेकर भारत में पहली लहर आने के रूट और टाइमिंग का एनालिसिस किया है। कोरोना की पहली लहर भारत में अपेक्षाकृत देर से पहुंची। इसकी वजह थी कि भारत ने मार्च में ही सख्त लॉकडाउन लगा दिया था। सितंबर 2020 का महीना पहले वेव के पिक के तौर पर देखा गया। 11 सितंबर 2020 को कुल 97,650 केसेस आए, यानी पहले केस के मिलने के तकरीबन 220 दिन बाद पहली लहर का पीक दिखा। इसके बाद मरीजों की संख्या कम होती रही और दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक प्रतिदिन नए मिलने वाले मरीजों की संख्या 25 से 30 के बीच रह गई। कोविड का प्रभाव थोड़ा कम हुआ और आपको याद होगा अगले 5 महीने में देश में लॉकडाउन कोविड प्रिकॉशन में थोड़ी ढील मिली। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की कहानी। दूसरी लहर दुनिया भर में एक साथ नहीं आई। भारत में इसके आने की अनौपचारिक तारीख 11 फरवरी 2021 मानी जाती है। दूसरी लहर की आक्रामकता का प्रमुख कारण डेल्टा वेरिएंट को माना गया है। कोरोना का वेरिएंट डेल्टा सुपर
इन्फेक्शियस था और इसने भी भारत में 1.80 लाख से अधिक लोगों की जान ली। नए डेल्टा वेरिएंट के फैलने के बाद महाराष्ट्र और खासकर मुंबई नए हॉटस्पॉट की तरह देखे गए। अप्रैल आते आते अकेले महाराष्ट्र में रोज 9,000 केस मिलने लगे। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पहला मामला मिलने के बाद कुल 18 मई 2021 तक दुनिया के 48 देशों में डेल्टा वेरिएंट के होने की पुष्टि हो चुकी थी। इसके बाद ये मामले बढ़ते ही रहे। दूसरी लहर के फरवरी 2021 में शुरू होने के तकरीबन 84 दिन बाद ही इसका पिक आया। 6 मई 2021 को देश में 4,14,000 कोविड के मामले आए। आधिकारिक तौर पर मई 2021 के अंत में भारत में कुल 27 लाख कोविड संक्रमित थे और 3 लाख से अधिक जानें जा चुकी थी। अक्टूबर 2021 के पहले सप्ताह तक डेल्टा वेरिएंट कम से कम 191 देशों में फैल चुका था।